ଦେଶରେ ଯୋଉ ସବୁ ଘଟଣା ସେଇ ସମୟରେ ଘଟୁଥିଲା ପିଲାମାନେ ଭଲ କି ମନେ ରଖିବ ସମଗ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଜଟିଳ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଅଧ୍ୟାୟ ତାହା ଜଟିଳ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଟା ଭଲ କି ମନେ ରଖିବେ 1946 ରୁ 48 49 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଛି ଏ ଦେଶରେ କଣ ପାଇଁ କହିଲି ଜଟିଳ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 1945 ବେଳକୁ 1945-46 ବେଳକୁ একথা স্পষ্ট হয়ে গলানি যে ইংরেজ সরকার আউ বেশি দিন ভারতরে শাসন করি পারিবে নাহি তাঙ্কর আউ সে সামর্থ্য নাহি যে বেশি দিন সেমানে ভারতরে শাসন করি পারিবে তেণু সেমানে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভারতকু দবাকু যাউছন্তি পাওয়ার ট্রান্সফর হবাকু যাউছি ক্ষমতা হস্তান্তর হবাকু যাউছি বুঝন্তু একথা সমস্ত জানিগলেনি গাঁ গহল লোক মানে বি শুনিলেনি যে স্বাধীনতা আসুচি ভারত স্বাধীন হব এতে দিন ধরি যে সংঘর্ষ সংগ্রাম আমি করিଥିଲେ তাহার ফল আমকু মিলিবাকু আসুচি এবং আমি মানে স্বাধীনতা পাইবাকু যাউছু হেলে অন্য পটরে কোন না অন্য পটরে টু নেশন থিওরি পাকিস্তান তৈরি হবার ডিমান্ড भारत पार्टीशन हबार कथा तार एक्सट्रीम लेवल रे पहुंची सारिलाणी एक्सट्रीम बहुत आगरु मोहम्मद अली जिन्ना तांकर दाबी उपस्थापन करि आसुथिले मुस्लिम लीग तार दाबी उपस्थापन करि आसुथिला किंतु जतबळे एई समय पाखे आसिला से माने देखिले जे ब्रिटिश गवर्नमेंट ये देश छाड़ी की जीवो हमकु स्वाधीनता देई की जीवो से माने भाबी देले यदि एई समय रे आम मांग संपूर्ण भाव में न करिबा ताहाले आमकु आमर पार्टीशन मिलिबो नाही आमकु सेपरेट नेशन मिलिबो नाही या हृदबोध हला सेमानकर बोली मोर इंटरप्रिटेशन मेनी हिस्ट्रियंस वुड इंटरप्रिट इन देयर ओन वे तो भले कि मन रखिबे मो इंटरप्रिटेशन जत पाखे आसिला से माने या स्पष्ट भाव में बुझिनेले जे जदी ब्रिटिश गवर्नमेंट पाखुर आमे सेपरेट नेशन न पाइबा ताले वन स्वाधीनता हेई सरला परे कांग्रेस गवर्नमेंट जतबेला फॉर्म करिवो कारण कांग्रेस रो मेजॉरिटी कांग्रेस इज एक्सपेक्टेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट वंस कांग्रेस जदी गवर्नमेंट फॉर्म कला आउ ता परे सेपरेट नेशन हबा असंभव हे जाई पारे विथ माय इंटरप्रिटेशन मु कहूची मुस्लिम लीग आउ जिन्ना को हे लागिला तनो से माने फुल फ्लेजेड फॉर्म रे तांकर प्रक्रिया रे लागी गले कोन कले से माने आपण जानिथिबे जेतबेले आम देश स्वाधीन हवा पूर्व ही जिते द्वितीय विश्व युद्ध रे चर्चिल इंग्लैंड रो विजय होईची किंतु चर्चिल प्रधानमंत्री हबार इलेक्शन रे हारिचंती क्लेमेंट अटली को विजय होईची से लेबर पार्टी रु थिले एवं से तापरे एठी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गढिया पई प्रक्रिया आरंभ करचंती क्रिप्स आ पैथेक लॉरेंस आ अन्य जो व्यक्ति मानको पठाइचंती से माने आसी के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केमिति गढा जिवो तार फ्रेमवर्क एठी तयारी करिया चेष्टा करूचंती से बैठक गुड़ा उभय मुस्लिम लीग इंडियन नेशनल कांग्रेस और अन्य लीडर मानकु राजा महाराजा मानकु मध्ये डकाई थाए से समय रे आपण मानकु कहि दउची जिन्ना पूरा दाबी करिसंती सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो पूरा जतले पार्टीशन रो कथा तो टिकिए पर जणा पड़ी जिवो किंतु से समान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो होया को चाहू नांती से चाहूतिले कंप्लीटली दीटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हबो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया रो संविधानिक सभा अलग रहिबो भारत जोड़ा जो संविधान सभा को आप देखुं दिल्ली रे सी अलग रहिबो दीटा भिन्न कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करियो बोली से दाबी कले अब्दुल गफर खान माउथरे कहि दउछ आपन को मु जीबी कौठी को पढाइबी या परे संगे संगे आपन को पढाइबी द गिल्टी मैन ऑफ इंडियास पार्टीशन सेटा 1960 रे लिखा आइतबा बही किंतु तार कॉन्टेक्स्ट एठी पिला माने तेणु तन्न तन्न कर एटा को बुझाऊची कॉन्टेक्स्ट एठी बही 60 रे लिखा जाईची गोटिए पर गोटिए कथा मु बुझाई चालू मन दे सुनिए ज्योति बाबू सुबुजी तो आपनको आगे भाई सुबुजी अशेष धन्यवाद ज्योति जो लेवल रो कंसिस्टेंसी देखौची मु तो भाबी नथली मु भाबिली से भलो पाए लेक्चरिंग सुनिया को आसीबो ले जो
कन्सिस्टेंसी सहित निरविच्छिन्न भाव अद्भुत गभीर प्रेमर सहित से लेक्चरिंग सीरीज को शुणुची सतरे प्रेरणादायी हाईली हाईली इंस्पिरेशनल यदि आपण को लेक्चरिंग टा आनंद दे पारुची ताहले मु आत्मसंतोष निश्चित भाव अनुभव करी। अब्दुल गफार खान जहाँ फ्रंटियर गांधी कहा जाए शेर जिन्ना को पचारि थिले एते दिन धरि तो आमे गोटे देश रे सांग हेई रहउतिले कारण गफर खान होचनी कांग्रेस रो मेंबर फ्रंटियर गांधी तम कहा जाए मुसलमान लोक एमिति तमर कोन हेगला कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट नेशन सब दरकार तमर जिन्ना ताको टिपिकल स्टाइल रे कहिथिले जे आमे ब्रिटिश मानन को भरोसा करि पारू किंतु कांग्रेस को नुहे ब्रिटिश मान को भरोसा करि पारू कांग्रेस को नुहे मन रखतु पिला माने आ गुटे मन रखतु मु सब बळे जहां को कथा कुए तांको कथा को प्रभावशाली ढंग रे कुए किंतु सेटा मोर व्यक्तिगत मत नुहे जोटा मोर व्यक्तिगत मत मु संगे संगे पुडी जणाए किंतु जहार कथाटी कहबी मु ताको प्रभावशाली ढंग रे कहबा को चाहिबी जे से केमिति टाणी हे कि कथाटी आगे रखिछि ता कथाटी तम आगे रही सारला परे मु मोर पोस्टमार्टम करी एटा को भले के मन रखि भाबे जीवन भाई एटा कहउछन्ती जनक तरुण भाई को कथा को भरोसा रखिबी तापर तरुण भाई को सदी मोर जदी डिसेंट आस्तबो ताको भी भरोसा रखिबी तुम गफर खान जे कहले से से उत्तर देले जे आमे ब्रिटिश मान को भरोसा करि पारू कांग्रेस को नुहे द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स would not be protected under the Congress dominated by Hindus एटा तक डायरेक्ट स्टेटमेंट नुहे ताको इंटेंशन तक मोया कहय चाहूची जे कांग्रेस रो जो हिंदू डोमिनेशन अधिक लोक हिंदू वाला अछंती तनु सेथिरे से भला दल जदि शासन को आसीबो ताले मुस्लिम मानकर इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहिबो नाही पिला माने ए मोर बंधुगण तो जाओ से समय भी से एकटा भी कहथिले जे कौ माने सच्चा मुसलमान आ कोडा सच्चा मुसलमान नहोंती कारण आजाद को भली नेता गफर खान को भली नेता माने मुस्लिम लीडर आ कांग्रेस रो से माने होतन टॉप लीडर तो से मन को आक्षेप करी से कहिदिले आ नेहरू मध्ये चिहिं के उठिले से समय रे जे ए प्रकार अपमान मध्ये मु सहिबिनी मोर बंधु मानक प्रति मो कोलिग मानक प्रति ए अपमान को मु सहिबिनी से कॉन्फ्रेंस से सबरे एमित चलथिला किंतु जा हो सेतो वाले जिन्नांकर मा रखा जाई नाही गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाई फ्रेमवर्क तयारी छै आपण भले ही पढितबे गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाई फ्रेमवर्क तयारी हितला उभय कांग्रेस आ मुस्लिम लीग निर्वाचन भी लड़ीथिले सेही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो सीट गुडारे कांग्रेस प्राय 208 खंड सीट जीतिथिबो मुस्लिम लीग 63 टन मात्र केते आपण देखिबे जेते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गढा आइथिबो आपण माने चेक करनै जिवे अर्थात उभय लड़ीथिबे कांग्रेस पूरा डोमिनेंट पोजीशन रे थिबो मुस्लिम लीग मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया रे जीति के आस्थिबो अधिक आ सब बड़ बड़ लोक आंबेडकर राधाकृष्णन एमती बहुत लोक से संविधान सभा मेंबर थिबे आपण जानथिबे संविधान सभा गढ़ाला सत कि आपण मान आउथरे टिके आगो को नै संविधान सभा आगो को 1946 डिसेंबर 9 रे तार फास्ट सेशन हेतिबो टिके आगो को गली किंतु आपण माने जानिथिबे मुस्लिम लीग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट करथिला से आसु नथिला से मानक मेंबर जिते दिले किंतु से जो 63 72 मेंबर तार जते थिले केही आसु नथिले अनेक दिन धरी कथा को पोस्टपोन मध्ये करा जायतिला अनेक कथा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किंतु माने आसु नथिले काहे कि ताको डिमांड होउची मु कहली एक्सट्रीम लेवल रे थिला पार्टीशन रो डिमांड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दरकार बा पूरा सेपरेट नेशन कर दियो एटलीस्ट सेपरेट नेशन जदि नुए कंप्लीटली सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किंतु ब्रिटिश सरकार से समय फ्रेमवर्क रे सेटा रखि नथिला दीटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाही कि दीटा नेशन रो थ्योरी को मध्ये से समय ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर नथिला एटलीस्ट जो माने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरा एई टाइम रे विरक्त होंदी कोंती जे से सब करि दला भाग से करि दला किंतु आपण एई जगह देखिबे ब्रिटिश गवर्नमेंट आदौ भाग से समय करि नथिला फैक्चुअली आपण देखंतु गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गढा आइतला जोटा कि जिन्नांकर मांगर ठीक अपोजिट से दीटा मांगुथिले भले कि देखंतु दीटा करा जायनी गोटे एवं सेपरेट नेशन को एक्सेप्ट करा जायनी पार्टीशन पई कोनोसी प्लान से समय करा जाय नथिला एटी ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहिए तो जदी मूलरू जोठी से माने भूल करछंती आमे सिवियरली क्रिटिसाइज करिछु निज देश रे डेमोक्रेसी एठी अनडेमोक्रेटिक निज देश रे लोकन को स्वाधीनता आम देश रे लोकन को शोषण आम देश रे रक्त आ लुहरे शोषी रे सेठी मैनचेस्टर रे से माने बिक्री करछंती साड़ी आ लुगापटा
क्रिटिसाइज करिছে सबुदरे किंतु एई जगह रे जो माने ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो माने हल्का फुल्का ढंग रे कहते जे ब्रिटिश गवर्नमेंट ही डिविजन कर देई गला सेटा एई ठीक जणा पड़ने एई जगह जदी समानकर करिवार थिला से एउटू भी दीटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी करि पारि थांते बा एउटू ही सेपरेट थ्योरी सेपरेट नेशन गढी देई पारि थांते किंतु फैक्चुअली आपण देखंतु एई जगह से करि ना से कोठी कले म कहबी एवं एई समय होची इंटरिम गवर्नमेंट मध्ये गढा आइतिला उभय मुस्लिम लीग आ इंडियन नेशनल कांग्रेस रो कैबिनेट मिसी के गोटे इंटरिम गवर्नमेंट हेतिला जदि यह बहुत बहुत कष्ट होतिला गवर्नमेंट को चलीबार कारण एबे आ ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया रे गवर्नेंस करिया को चाहू नथला से इंटरिम गवर्नमेंट भी गढी सारलानी मेन गवर्नमेंट तो परे गढा 1952 मसिया रे देश स्वाधीन हो किंतु पूर्व आम देश सरकार भी गढा सारलानी किंतु फुल अथॉरिटी एबे संपूर्ण अथॉरिटी ऑटोनॉमी गवर्नमेंट पाइ नथला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मध्ये पाइ नथला ता परवर्ती समय रे पाइला किंतु जिन्ना उत्क्षिप्त हेले तांकर कथा रखा जाउ नाही सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी नाही पार्टीशन रो कथा डिमांड को उपेक्षा करा जाउची समय सरी जाइची जिन्ना कहले जुलाई मासर 29 तारिख 1946 मसिया कान खोला कर रखिथिबो जुलाई मासर 29 तारिख 1946 मसिया बॉम्बे रे सभा कला मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिना देले विस्फोरक वक्तव्य से कहले ब्रिटिश गवर्नमेंट आम सहित विश्वासघातकता करिछि क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस आम पछपटे छुरी घुसछन ब्रिटिश गवर्नमेंट आम सहित विश्वासघातकता करिछि पैट्रिक लॉरेंस क्रिप्स प्रभृति आम पछरे छुरी घुसछन कांग्रेस एटी डोमिनेशन रहइबो आउ आमे सब बळे माइनॉरिटी ही रहइबा ए चलिबो ना जदि मुस्लिम माननको रो स्वार्थ को मु प्रोटेक्ट करिया को जीबी ताले मु कहूची हे मोर मुस्लिम भाई बंधु गण जिन्ना कहउजन जीवन भाई नो अपन उत्कीर्त पड़ो कोळे कर ताले वी बिड फेयरवेल और गुड बाय टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स डिसेंबर मास फेयरवेल नउची जुलाई 29 रे जिना फेयरवेल देथिले कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को वी बिड फेयरवेल टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हमर भी पिस्तल अछि एवं ताकू चलेइबा हमें सिकिछु हमें चलेइ एटा सेकंड पदर ता इंटेंशन ता कहउची अर्थात से अस्त्र उठेया को आह्वान देइछथि मुस्लिम मानको एवं सेही अस्त्र से माने से पर्यंत न रखिबा को से आह्वान देइछथि जे पर्यंत ताको चेरिश लैंड पाकिस्तान सृष्टि न होइछि मोहम्मद अली जिन्ना घर एई विस्फोरक वक्तव्य एवं को दिन पई से डाकरा देले जुलाई 29 रे कहिले अगस्त मासर 16 तारिख से डाकरा देले अगस्त मासर 16 तारिख हबो डायरेक्ट एक्शन डे आउ किछि कथा वार्ता भाषण नाही डायरेक्ट एक्शन मुस्लिम लीग रो सदस्य मानको एवं समग्र मुसलमान मानको से आह्वान देले आगे आसो आउ डायरेक्ट एक्शन ग्रहण कर तार अर्थ कोन सेटा से माने बुझुतिबे आपण माने मध्ये इंटरप्रेट करूतिबे जतबे हिंसा दंगा हे सारिबो ताको वर्णना करबी जो व्यस्त होतुनी गोटिए पर गोटिए तो हे सारिबो जिन्ना गोटे दिन कहिबे ना मु तांको खाली हड़ताल करिया को कहितली पीसफुली किंतु एटा मध्य रेकॉर्ड रे अछि जे लियाकत अली खां जे कि ता परवर्ती समय रे प्रधानमंत्री बधे हेति पाकिस्तान रे कोन आपण देखिबे बा अन्य कई जने तांको प्रश्न करिसंती एक्चुअल डाटा आपण देखिबे कि पचार थिले जे कोन आमे जो करबा जो डायरेक्ट एक्शन कोन गांधी अहिंसा नीति रे करबा जिन्ना तांको उत्तर देइथिले I am not going to discuss ethics here. I am not going to discuss ethics here. मु ethics discuss करिया कोई सभा डाकी नाही जहा बुझिया कथा आपण बुझ किंतु परवर्ती समय से कहले जे मु केवल हड़ताल पई कहितली डायरेक्ट एक्शन को वायलेंट करिया कोइ प्रति नेता कहंती जिन्नाकर अस्तित्व देखंतु मु पूरा तांको कथाउडा ए पई कहूची आपण जानि परिबे प्रकृति रे कथा कोउठ थिला अगस्त मासर 16 तारिख आसिला पिला माने कलिकता रे सेतबळे मुस्लिम लीग रो गवर्नमेंट जिन्नाको कथा रे प्रभावित हेई सेतबळे मुस्लिम लीग गवर्नमेंट कलिकता रे पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कला छुट्टी घोषणा हेगला सेदिन छुट्टी एवं मुस्लिम लीग रो सदस्य माने एवं तांको संगठन सब गोटे बड़ रैली कला कलिकता रे
आउ देखु देखु सही रैली रूपांतरित हो गला सांप्रदायिक हिंसा को हिंदू मुसलमान मान भिड़े मुसलमान माने से समय बेसी हणा कटा आउ हिंसा कांड घटेले प्राय 4 दिन धरी मो कथा को कान दे शुणुथिबो कलिकता शहर गोटे कंसेई खाना हे गला 4 दिन धरी कलिकता शहर गोटे कंसेई खाना हे गला खाली हणा कटा मरामरी घर जाली दिया जाउची धर्षण बलात्कार खबर तो आपण रखी पाइबे तो डॉक्यूमेंट भी हुएनी प्राय फैक्ट कहूची प्राय 5000 रु 10000 लोकंकर मृत्यु घटिला से समय असंख्य लोक आहत हो गले असंख्य लोक आहत हेले पुणी मात्र मासटियर व्यवधान परे अक्टोबर मासरे जोटा से समय ईस्ट बेंगल थिला जोटा आजिर बांग्लादेश तार गोटे अंचल नुआखाली अंचल रे सेही सांप्रदायिक हिंसा हेला मुस्लिम लोक माने हिंदू लोक मान को आक्रमण कले घर जाली देले हणा कटा कले अत्यंत भयंकर स्थिति हेला आ हिंदू लोक माने पालटा जवाब देले बिहार रे से माने मुसलमान मान को हणा कटा कले तांको घरे निया लगै देले विश्वास करंतु पिला माने बिफोर the country was physically partitioned mentally partitioned आगुर होई सारथिला घर पाखर पड़ोसी को लोक माने से तबळे भय करूथिले संदिग्ध आखिर देखुथिले एही प्रकार स्थिति सेठी हे जाइतला जो जगह हिंसा कथा मु कहली ब्रिटिश गवर्नमेंट रो एडमिनिस्ट्रेशन ढिला हे जाउची कारण से छाड़िया स्थिति के आसिलेनी से केड़े केड़े बड़ घटना अटकाई जंती कि से समय रे ताकू भल से अटकई भी पारले नाही नीरव द्रष्टा एवं जहा लोक माने करिया कथा करूथिले रास्ता गांधी जी व्यथित हेले समग्र भारत स्तब्ध कोन घटी चली तो मु कहितली या होची जटिल आउ जंत्रणादायक फर्द गोटिए पटरे हमर बहु प्रतीक्षित स्वाधीनता आम आड़ को आगे आसुची बहु प्रतीक्षित स्वाधीनता आम आड़ को आगे आसुची लोक मानक भितर उत्साह उन्मादना खेली जाउची किंतु आर पटरे विभाजनर भय और अनिश्चितता सबुआड़े सांप्रदायिक हिंसा हणाकटा मरामरी गोटे पटरे एंथुजियाज्म आउ गोटे पटरे ट्रमा गोटे पटरे उत्साह उद्दीपना आउ गोटे पटरे भय घृणा आउ जंत्रणा गांधीजी तापरे बहुत चेष्टा करछिन ताकर व्यक्तिगत स्तर रे नुआखाली जाइथिले पूरा व्यथित हृदय नहीं गाँ गाँ बुलीचंती खाली पादरे केतर जगह बुलुथिले से गाँ रे लोक मानक अस्त्र त्याग करने को कहूथिले सेही लोक मानक पाखरे सेमते रही जाउथिले ताको बहुत आड़ कुआगला तुम सुरक्षा प्रति विपद अच्छी से कहले थाऊ एवं एठारे ही रहिबी कौनसी प्रोटेक्शन Z+ सिक्यूरिटी किछि नाही से किंतु सेही दंगा हिंसा जो जगह सब होइतला सब जगह बुलीचंती घर एवं लोहियांकर परवर्ती लेखारु जणा पड़े जे से मध्य एई जगह को जाइथिले जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट रे बहुत रेयरली एटा मिले वेरी रेयरली जाइछि निश्चित भाबरे भेरी रेयरली कोटी कोटी कोट हेछि किंतु लोहिया तांकर तरफ गांधी सहित से जाई नथले परवर्ती समय रे जाईकी गांधी सहित से डिस्कशन भी करछंती एवं लोहिया आश्चर्य हेले कि गोटे लोक केमिति खाली पादरे एई दंगा हिंसा जोडी घटिछि तार भीतर दे जाई पारुछि तो से कहले एटा गोटे एक्सट्रीम लेवल रो इमेंस पॉलिटिकल करेज नथिले एहा करा जाई परिबो ना यार भीतरे 1947 मसिया आसी गलानी इंग्लैंड सरकार देखिला आउ स्थिति संभाल अवस्था रे नाही कारण जेपर्यंत पार्टीशन रो करी दिया न जाइछि जेपर्यंत आंकर मांगटा को भरी न दिया जाइछि ए माने सब बेले एमति हणागटा करूथिबे हिंसा होउथिबो देशर शांति सुरक्षा नष्ट होई जिवो एहा भाबी माउंटबेटन जे कि से समय भाइस रहे थिले सी जून मासरे भारत आसिले इंग्रेज सरकारंकर बहु परिकल्पित पार्टीशन प्लान को साथी रे धरी माउंटबेटन प्लान बोली भी ताको कुआ जाए 1947 मसिया जून मासरे माउंटबेटन आसिले भारत सुबा जाउछि ना नाही ज्योति बाबू सुबुछ तो ना सोई पड़ला जी भाई पूरा परफेक्ट सुबुछि ठीक अछि थैंक यू मामाल दीदी आज शिखा दीदी आपन किछ कहि दिले कि आसीबिनी बोली
ନାଇଁ ମତେ କିଛି ଜଣେଇନି। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟନ ଆସିଲେ ସେ ଭାଇସରାୟ ଅଫିସ କୁ ଡାକିଲେ ସବୁ ବଡ ବଡ ଲିଡରଙ୍କୁ, କଂଗ୍ରେସର ବଡ ବଡ ଲିଡର ନେହେରୁ ପଟେଲ ଏବଂ ମୁସଲିମ ଲିଗର ଜିନ୍ନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଗଲା ଯେ ଏଭଳିଆ ପାର୍ଟିସନ ପ୍ଲାନ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣ ମାନେ, କାରଣ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସିସନ ନେଲେ ବି that was to be ଆଟଲିଷ୍ଟ ତା ଦେହରେ ସହମତି ଦେବାକୁ ପଡିବ କାହାକୁ, କଂଗ୍ରେସ କୁ ଆଉ ମୁସଲିମ ଲିଗ, କାରଣ ଏମାନେ ଦି ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର। ଏଇ ଦି ଜଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜି ହେଇନାହାନ୍ତି ପାର୍ଟିସନ ପ୍ଲାନ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ପାର୍ଟିସନ ପ୍ଲାନ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟନ କହିଲେ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଅସ୍ଥିର ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଡିସାଇଡ କରିଛି, ଏସବୁ ହିଂସା ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଡିସାଇଡ କରିଥିଲା ଯେ ପାର୍ଟିସନ ହବ। କେମିତି ପାର୍ଟିସନ ହବ, କୋଉ ଅଞ୍ଚଳ କୋଉଠି ରହିବ କଣ, ସବୁର ଗୋଟେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତାବ ଧରି ମାଉଣ୍ଟ ବେଟନ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ନେହେରୁ ପଟେଲ, ଯେ ତମେ ମାନେ ତମ ଦଳର ସହମତି ନେଇକି ଆସ, ଅର୍ଥାତ ଦଳର ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଆଣ ଯେ ତମ ଦଳ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା ଏବଂ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ପାର୍ଟିସନଟାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିବୁ। ମୁସଲିମ ଲିଗର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପାର୍ଟିସନ 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 କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଟିସନ ମିଳିଲା ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ଏମିତିରେ ବି ସେମାନେ ତଥାପି ଦୁଃଖିତ ହେଇଥିଲେ ଏଇ ପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉଟା ସବୁ ଥିଲା ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶ, ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଏବଂ ଇଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡରେ ଯୋଉଟା ଇଷ୍ଟ ବାଂଲାଦେଶ, ଯୋଉଟା ଆଜି ବାଂଲାଦେଶ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ଆଜି ବାଂଲାଦେଶ, ସେଟା ଆସାମର ବୋଧେ କେତେଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମିତି ସବୁ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଯାଉଥିଲା। ଜିନ୍ନା କିନ୍ତୁ ମାଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବାଟ ବି ରହିବ ଯୋଉଟା କି ପୁରା ତାଙ୍କ ସେପଟ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଏଇ ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟା ବି ରହିବ, ସେଇଟା ଉଭୟ ଦେଶର ରହିବ, ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲର ବି ମାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଲା। ସେସବୁକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ତାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କଲା। କିନ୍ତୁ ଫିର ବି ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ସବୁ ପାର୍ଟିସନ 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 17 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କହି ଆସୁଥିଲେ, ସେଇ ପାର୍ଟିସନ ହେଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଯାହା ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କୁ ନ ମିଳିବାରୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଥିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି ସେମିତି, ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ପାର୍ଟିସନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରମୁଖ। ତେଣୁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ପାର୍ଟିସନ ପ୍ଲାନକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାର। ତେଣୁ କଣ ହେଲା ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ନଉଛି ଏବଂ ବଡ ବଡ ଲିଡର ମାନଙ୍କର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ଯେତେବେଳେ ବି ପାର୍ଟିସନର କଥା ମୁସଲିମ ଲିଗ ଆଣୁଥିଲା ବା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯାହା ବି ହଉ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସବୁବେଳେ ତାହାର ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ଭୂମି, ଏହାର ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ବହୁ ପୁରାତନ, ତେଣୁ ଏକୁ ଭାଗ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗକୁ କଟା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ତାର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ, ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି ତାକୁ ବିଭାଜନ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ। ଅଙ୍କିତା ବି ଅଛନ୍ତି, ଭାବୁଛି ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହିଁ ଆଜି ନିଆଯାଉଛି ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ଗିଲ୍ଟି ମେନ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ପାର୍ଟିସନ ପାଇଁ ଏ ସବୁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସବୁ ଶ୍ରମ ମୁଁ ଲଗାଉଛି ସେଇ କରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଜଟିଳ ଫର୍ଦ୍ଦ ସବୁ ବୁଝେଇବାରେ, ବୁଝି ହବନି ନହେଲେ ଗିଲ୍ଟି ମେନ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ପାର୍ଟିସନକୁ। ଆଉ ଏଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ସବୁବେଳେ ବଡ ବଡ ଏକ୍ସାମରେ ପଡିଛି ଏଇ ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କର ମନା କରୁଥିଲେ, ଇଭେନ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଗଢା ହବ ବା ପାର୍ଟିସନ ହବ ଏ ଦେଶର, ତାହେଲେ ମୋ ଶବ ଉପରେ ହବ, ମୋ ଶବ ଉପରେ ହବ ବୋଲି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ ଶବ ଉପରେ ହବ ମାନେ ମେଟାଫର ହିସାବରେ କୁହାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ ମୋ ମଲା ପରେ ଯଦି ହବ ହବ, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ କରେଇ ଦେବି ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିସନ ପ୍ଲାନ ବି ଆସିସାରିଥାଏ, ପର୍ସନାଲି କହିଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଓରି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ ଏଟା ଭାରି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁଣି ଆପଣ ନିଜେ ପୁଣି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସାଟର୍ଡ ହେଇଯିବେ, ଯେତେବେଳେ କଥା ସବୁ ଦେଖିବେ କଣ ସବୁ ଘଟିଲା, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସାଟର୍ଡ ଆପଣ ହେଇଯିବେ। ମାଉଣ୍ଟ ବେଟନକୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିସନ ପ୍ଲାନ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପର୍ସନାଲି ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଦରକାର ପଡୁଛି ଜିନ୍ନାଙ୍କୁ କୁହ ଆସିକି ସିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟିସନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଭଲେ ଶୁଣିଥିବ, ଜିନ୍ନାକୁ ଯଦି ହବ ମୁସଲିମ ଲିଗ ମେଜରିଟିରେ ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଗଢିବ, ଯେତେବେଳେ ବି ହବ ଇଣ୍ଟରମିରେ ତ ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ହବ ଯାହା ବି ହବ କଂଗ୍ରେସ ମେଜରିଟି ରହିବ ବୋଲି ଜଣା ହିଁ ପଡୁଥିଲା, ସବୁବେଳେ ରହି ଆସୁଥିଲା। ତ କଂଗ୍ରେସର କେହି ଜଣେ ଲିଡର ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଜିନ୍ନାକୁ ଏଇଟା କହିଦିଅ ଯେ ସେ ଆସି ଯଦି ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁସଲିମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଫିଅର ପଳାଉ ଯେ ଏମାନେ ଏଠି ଆଇସୋଲେଟେଡ, ଏଠି ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଉ, ସମ୍ମାନ ଦଉ, ସେମାନେ ଆମର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି। ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟ ଢଙ୍ଗରେ କହିଲେ। ମାଉଣ୍ଟ ବେଟନ କହିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆପଣ ସିନା ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ କଣ ରାଜି ହବ କି?
नेहरू पटेल तो मते कहिसंती सेमाने संपूर्ण भाबरे पार्टीशन प्लान रे सहमत कांग्रेस भी कंप्लीटली ता सहित एक्सेप्ट करी आ उधर भले सुनथिबो आपण सिना एमिति कहउछन बापू किंतु नेहरू पटेल तो संपूर्ण सहमति देइचंती जे तांका पार्टी सेतको समर्थन करिवो एवं सेमाने एक्सेप्ट करिवो जून 2-3 आरे 1947 मसिया रे कांग्रेस वर्किंग कमिटी सॉरी मुबे नेहरू पटेल स्थितिटा कहूची तांकर दृष्टिकोण कोन नेहरू पटेल मध्य मूलरू अखंड भारतर स्वप्न देखुथिले यूनाइटेड इंडिया रो समान मूलरू केवल डिवाइडेड इंडिया रो स्वप्न देखि नांती लेट मी रिपीट पॉइंट इज जेतबेले एभला भयंकर हिंसाकांड होला तबे भयंकर भाबरे दंगा और सांप्रदायिक हिंसा व्यापिला मुस्लिम लीग जेतबेले एभला अराजकता सृष्टि कला सेतबेले समान भाबिले एटा इनएविटेबल अर्थात आउ अटके हमें पारिबानी एमती रखिक अराजकता बहुत दिन करी हब ना जदि से सेपरेटेड हेक खुशी रही पड़ातु जो पार्टा एमती पूरा विश्व भाया चरीगला काटी दि जाऊ यहाँ हूँ नेहरू और पटेल पर्सपेक्टिव वेरी प्राग्मेटिक और रियलिस्टिक हो गले से टाइम रे जे जदि हो ना आम कौन अटकेबा छाड़दे भले शुणुव तरुण बाबू शुभुच तो बस एबे जून 2-3 आरे केतरा जगह रे हिस्टोरिकली आपण देखिबे डॉक्यूमेंट रे डेट भी भूल भाल अछि एटा होछ असुविधा भारत इतिहास पर जो लेखा जाई छी देखिबे बहुत जगह रे एमती ड्रॉबैक कोन मिल ग्रे एरिया मिलिबो जोडी भले कि रिसर्च करथुआ दिनस बहुत कम लेखा है छी मना करनी किंतु केतरा जगह एमिति भी आपण पाइबे जो जो जगह रे पूरा परफेक्टली कोहेरेंटली सिस्टमेटाइज्ड है कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मिलिबा मिलुथिबो कष्ट क्वेश्चन हिस्ट्री रे मिलिबा बहुत सहज एठी बहुत कष्ट रे गोटे जगह एमिति अछि पूरा कंफ्यूजिंग आपन कर दबो फिर भी बहुत श्रम करी प्रत्येक साइड रु चेष्टा करी आनिया पई चेष्टा करिछि एवं 19-20 तक डाटा अनुसार फैक्ट अनुसार टिके पेपर सट हे पारे डेट फैक्ट संबंध आपन देखिबे जून 2-3 आरे कांग्रेस वर्किंग कमिटी रो बैठक डका गला कांग्रेस वर्किंग कमिटी तार अपेक्स बॉडी मा एग्जीक्यूटिव बॉडी वेरी पावरफुल किंतु कांग्रेस वर्किंग कमिटी जो डिसीजन नबो फाइनली एआईसीसी बा ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी द्वारा एक्सेप्ट हवा दरकार ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी द्वारा एक्सेप्ट हबो नहले ताहा ग्रहणीय नुहे अर्थात एआईसीसी रे सब आरो आसबा कांग्रेस कमिटी जो मेन मेंबर से मानकर जो होल बॉडीटा ओटा असेंबली भलिया बॉडीटा सेटा को एक्सेप्ट करे दरकार किंतु एग्जीक्यूटिव बॉडी वेरी डिसीजन मेकिंग बॉडी वेरी पावरफुल बॉडी होची कांग्रेस वर्किंग कमिटी रे प्रस्ताव पड़िला एवं ता संगे संगे एक्सेप्टेड हला केतेटा अकाउंट रे अछि जे जून 2-3 तारिख रो बैठक रे गांधी जी थिले आउ केतेटा जगह अछि एठी नथिले केवल 14-15 रे तळे एआईसीसी रो बैठक हला सेठी थिले बुझंतु केतेटा जगह अछि एठी मध्ये गांधी जी उपस्थित थिले जून 2-3 रे आउ केतेटा जगह लेखा जाईची एथरे नथिले किंतु 14-15 रे थिले 14-15 आडे जो सेशन उडा हबो एआईसीसी रो धरी निया जो जहाँ भी सत्य होइतिबा आपण बहुत भल से चेक करिवे हाईली कंफ्यूजिंग आउरी भी चेक करिया पड़िबो किंतु धरी निया जो से नाहांती बा धरी निया जो अछंती यार बेसी प्रभाव पड़िबार नाही कारण कोन कले गांधी जी जोठी थिले सेठ रो बेसी बड़ कथा जोठी से थिले 14-15 रे सेठी कोन से कले सेठी हो बड़ कथा तो मु उभय कहि केतरा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट कहूची एठी अछंती केतरा कहूची एठी नांदी 14-15 रे अछंती 14-15 रे सब बेले अछंती बोली कुआ जाईची 13-14-14-15 से डेट उडा आपण देखिबे जून मासर 1947 कांग्रेस वर्किंग कमिटी रे ता पास हे गला एबे रैटिफाई हबो कोठी एआईसीसी रे ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी जून से 13-14-15 उडा सेही आडे ही तार सेशन उडा आरंभ हेजी सेठी सबु बड़ नेता को डका जाईची जोडा तांगर से असेंबली जोडा तांगर शेष एआईसीसी जोडा लास्ट डिसीजन टा निये सेठी पास हेले जाई सेटा एग्जीक्यूट हेई पारिबो सेही बैठक जून मासर 14-15 आरे सेटा अनुष्ठित हला आउ सेही बैठक रे लोहिया थिले राम मनोहर लोहिया सेही बैठक रे थिले जेपी थिले लोहिया सेही बैठक रे थिले किंतु सेही बैठक रे ही कांग्रेस पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट कला सुभिला ना आउथरे कहबी जे पार्टीशन प्लान को कांग्रेस सेही बैठक रे एक्सेप्ट कला एवं लोहिया गभीर भाव मर्माहत हेले एवं सेठी पाई तो ये बही से लिखिले 1960 रे लेखा आइजी घटना से दिनर
द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन 1960 मसीह से लिखिले प्रकाशित हैला किए पार्टीशन पछरे को माने दोषी ताहा से बही रे जणैछथि आउ एही दिनर एही जो सेशन हेइतिला तार टेक्निक तथ्य प्रदान करिसंती फास्ट हैंड एक्सपीरियंस अलगा हिस्ट्री भी लिखा जाइछि किंतु अलगा हिस्टोरियन माने जे सेही बैठकर विवरणी सब देइचंती से माने केही सेही बैठक रे नथिले किंतु लोहिया निजे थिले तेनु लोहियांकर मतटा भेरी क्रेडिबल निजे थिले किंतु बायस्ड है से पारंती दैट्स पॉसिबल he may be biased but जो फैक्ट उडा घटिछि सेइटा सत्य लोहिया कोन कहिले पार्टीशन प्लान कांग्रेस एक्सेप्ट कला से मर्माहत हेले एवं बही पजे पछरे लेक्चर जेतले से थिले सेतले से कांग्रेस रो मेंबर थिले सोशलिस्ट पार्टी रो मेंबर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी रो कि जेतले से लेखिछन से कांग्रेस रो मेंबर नहंती पॉइंट होची लोहिया को मत कोन सेउठु मु पुरी बुझाइबे डिस्कशन कोन हेतिला आपण माने बनै बसतिबे एपर कोन डिस्कशन एठी हेइची से कथा मु कहि नाही एबे कहिबी लोहिया कहउचंती partition was not an inevitable tragedy let me repeat was not an inevitable tragedy अर्थात एटा एमिथिया ट्रेजेडी नो जोटा कि इनएविटेबल पूरा हबार थिला हेला आ हमर किछि करि परिवार नथिला एटा सेही प्रकार रो ट्रेजेडी नुहे एटा को प्रकार रो ट्रेजेडी से कांको कया कथा अटका जाई पारी थांता एबे लोहियांग मत को मास अटका जाई पारी थांता किंतु अटका जाई पारिला नाही तो से कहिले इट वाज नॉट एन इनएविटेबल ट्रेजेडी कोन पाई हेला ना इट वाज द रिजल्ट ऑफ द ग्रेट फेल्यूर ऑफ कांग्रेस लीडरशिप पर्टिकुलरली नेहरू एंड पटेल आउरी पर्टिकुलरली नेहरू लोहिया को कहिया कथा कांग्रेस लीडरशिप जदी चाहि थांता डेफिनेटली अटकई पारि था किंतु कांग्रेस लीडरशिप रो अपारगता जोगो पार्टीशन हे गेला पार्टीशन रो ट्रेजेडी कथा तो आपण सुनिले पागल हे जिवे केते घर उजुड़ी जाईची वर्ष धरी सीमार केते हिंसा हेइची लोक माने केमिति बुझाई हे कि ट्रेन रे जाउथिले आपण देखि परिबे कि छेली मेंढा को कांधरे बोही कि नउची स्तन्यपान करूथिया बेले ही मा चाली की पळौची हिंदू माने डरी की पळे आछंती मुसलमान माने डरी की पळौचंती केते धर्षण केते बळत केते कोन घटिची केते गल्प उपन्यास ता ऊपर मध्ये लिखा हिची ताजु आपण तार करुण चित्र देखि परिबे से ट्रेजेडी अद्भुत ट्रेजेडी एबे हो से कारण खोजा चलीची पॉइंट होची लोहिया कहउछंती कांग्रेस लीडरशिप रो भूल लोहिया को मत जमी सेतळे मु जिन्ना को मत दउथली इट्स मीन लोहिया को मत दउची लोहिया को मत मु दउची कोन कांग्रेस लीडरशिप रो भूल कोन कांग्रेस लीडरशिप रो भूल जहा से लोहिया कहिचंती मु ताकु टिके साहित्यिक ढंग रे कहउची जहा लोहिया कहिचंती ताकु साहित्यिक ढंग रे कहउची अर्थात कांग्रेस रो पूरा टॉप लीडरशिप क्षमता पाइया पाई विकल हो गलानी क्षमतार स्वाद चाखिबा पाई पागल हो गलानी तो अन्य कथार ताकर मुंड नाही जेमिति जा हो कंप्रोमाइज करी सेही तरकारीटा खाइबार अछि क्षमतार तरकारी बहुत दिन हेलानी नेहरू पटेल स्वाधीन भारतार बड़ नेता हेबे बोली स्वप्न देखि आसुथिले तुम तरकारी जेतबळे चुली रे बसी सारलानी आउ थरे से तरकारी को काढी की अलगा तरकारी करिया पाई ताका हाथ रे समय नाही मु कहूची मो ढंगरे माने लोहिया को कथा मो ढंगरे मु कहूची आउ समय नाही से हांपुरिया पाई खाइया पाई पूरा व्यस्त विब्रत हे गेलन खाइ देले विकल पागल व्याकुल आउ कोउल जदी लोहिया जदी सुनी थाते मो वक्तव्य से जोड़ी था कि काटी थाते से तांगर कहि थाते पॉइंट इज लाइक दिस कोन घटिला एबे देखो लोहिया थिले लोहिया तार अकाउंट देछ से कहिले किए किए ए पार्टीशन प्लान को विरोध करले ताहा सुनतो आपण कांग्रेस भीतर किए किए पार्टीशन प्लान को विरोध कर अधिकांश लोक ही समर्थन करिसंती विरोध कले किए पुरुषोत्तम दास टंडन नामक जने व्यक्ति से विरोध कले he refused to accept the partition plan of British government पुरुषोत्तम दास टंडन अब्दुल गफ्फार खान the man who is named as who is famously known as Frontier Gandhi
फ्रंटियर गांधी कांग्रेस रो से मेंबर फ्रंटियर गांधी बोली कहा जाए उमा बाबू शुभुजी ना आउ कोन आउ किछि हबो तरकारी शाग फाग किछि लागिवो ନାଇଁ ଭାଇ ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି ना खीरी खट्टा किछि आमे दबा थैंक यू कोन आज खाइजो उमा बाबू खाया कथा पचारिले कहि दबा पचारबा कोन खाइजो आजी ଭାଇ ଦିନରେ ଖାଇଥିଲି ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଶାଗ आज्ञा आउ ठीक अछि थैंक यू सागो ता मु कहउथिल ता परगु आई गफर खान को प्रस्तुत खट्टा टिके आउ लोहिया को प्रस्तुत खीरी टिके ता पछकु लागि गले आपनकर टेंशन गला फ्री आ राती रे न खाइले भी चलिबो थैंक यू कोन हला देखो गफर खान मना कले विरोध कले कोन कहिले गफर खान अब्दुल गफर खान जे कि गांधी कर जने अत्यंत विश्वस्त व्यक्ति अर्थात गांधी को भारी भल पाउथले से एवं फ्रंटियर गांधी बोल तम कहली नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जोड़ा कि वर्तमान पाकिस्तान रो अंचल से अंचल रो मुस्लिम मानकर से लीडर आ कांग्रेस रो से होजंती जने मुख्य लीडर से कहिले गफर खान नेहरू और पटेल को पचारिले जे एते दिन धरि तो आपण माने अखंड भारत रो स्वप्न देखुथिले आमे गोटे देश रे रहिया बोली ही कहि आसुथिले मु नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस रो मुसलमान मानकू केते आंदोलन रे मिसैची केते आंदोलन रे जोग दबा को अनुरोध करिची आह्वान देइची से माने आगे आछंती से माने समस्त स्वप्न देखिथिले आमे दिने एक हेई रहिबा भाग हबानी आज कोन आपण माने कहउचंती आमे भाग होई जिबा आज कोन आपण माने कहउचंती आमे भाग होई जिबा नेहरू पटेल प्रभृति ताको बुझाइले जे आमे माने बहुत चेष्टा करूथलु हेले हेला नाही पारिलु नाही ए बळा हिंसाकांड होउची अराजकता होउची जिन्ना मानु नाहंती आउ कोन बा आमे करि परिया तेनु एटा भलो हबो आमे शांति को ही पळेबा सेमान तांकर जदि सेठी रही कि खुशी हेबे खुशी हुंतु आमे हमर एठी आम देश रे रहिबा अर्थात अवश्य गफर खान पर चेक करिवे सेमान बधे से बधे पाकिस्तान को पळे बधे तांकर अंचल जे थिला कि जदि आसीथिबे स्वाधीन भारत पर बते से तापर अल्प दिन पर बधे डेथ हेइथिबो मोर मन पडनु ठीक से तांकर जीवन एटा आपण देखिबे बहुत वर्ष तळे मध्ये आर्काइवल रीडिंग रेकॉर्डिंग रे तांको स्वरटी मध्ये सुनिया को पाइथिली वेरी आर्काइवल रीडिंग रेकॉर्डिंग बहुत पुराना वर्षर आपण जानथिबे 40s 50s 40s समय रो बसी गफर खान किछि कथा कहउथिले जाओ एक कथा से कहले जे एबे कोन कहउछ दी भाग होई जिबा केते एकाटिया रहिबार एकुटिया रहि माने एकाठी रहिबार स्वप्न हमें देखिथिले एमिति कोन आपण माने करि पकेले नेहरू पटेल जतले बुझाइले ता परे लोहिया लेखिचंती भले कि सुनुथिबो गफर खान आउ किछि कहिलेनी नीरवता को ही बरण करिनेले से बैठक रो गोटे कोण को जाई से बैठक रो गोटे कोण को जाई चुपचाप बसी पड़िले पूरा कांदिबा अवस्था गफर खान ने बहुत बड़ लोक डिंगा चौड़ा लोक এবং সে পুরা কান্দিয়া অবস্থাକୁ পড়লে very very emotional situation for গফর খান to accept that his country is going to be divided लाहौर ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ନୁହେଁ कराची ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ନୁହେଁ ଇସଲାମାବାଦ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ନୁହେଁ ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ କଲିକତା ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ନୁହେଁ कांदी पकेया स्थिति को से पळे आसिले एबे आउ दुई जण व्यक्ति मना गले किए जेपी आउ लोहिया ये दी जण को इनवाइट कराइतला सोशलिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करिया पई दे वर ग्रेट सोशलिस्ट लीडर्स एमाने कोन कहिले देखंतु आमे पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट करिवा ना पुणी स्ट्रगल करिवा पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट करिवा ना पुणी स्ट्रगल करिवा हेले मो पचारुजी कोन स्ट्रगल तमे करियो मो प्रश्न होजी दी जण एमिति यूटॉपिक हे गेले केमिति इंडिया अनडिवाइडेड रहबो सेटा को फार्मूला दियो सेटा नाही पार्टीशन प्लान को हमें रिजेक्ट कर देबा स्ट्रगल करिवा को स्ट्रगल ना एबे आ हमें इंग्लैंड लोकन इंडिपेंडेंस नबानी आउरी चेष्टा करिके नबा कोन ता अर्थ मु भी बुझी पाउनी अरे इंग्लैंड वाला तो आसे तुमको स्वाधीनता दे गलेनी तांको तुम स्वाधीनता तो किसी टेंशन नाही केवल तमे भाग हबो दी भाई ना एकाठी रहिबो कथा सेठी घर तो तुमको दिया गलानी ना तुम घर को आ कोन इंग्लिश वाला हड़प कर रखछंदी
ସେମାନେ ତମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜେପି ଲୁହା କହିଲେ ଆମେ ନବା ନା ଇସା। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆନାଲାଇଜ କରେ ମୁଁ ସବୁ ଆନାଲାଇଜ କରେ, ଯୋଉଠି ଲୋହିଆଙ୍କ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତାଙ୍କୁ ଆଡମାୟାର କରିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସ୍ୱରରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁନି, ଯେବେ ସ୍ଥିତି ଆସିବ କ୍ରିଟିସାଇଜ ବି କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା ଭେରି ୟୁଟୋପିକ ଆଉ ଆବସର୍ଡ ଲାଗୁଛି। ହଁ ମମତା ଦିଦି କଣ କୁହ? ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଜେପି ଆଉ ଲୋହିଆଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିକି ଟିକେ ଆଉ ଥରେ କହିପାରିବେ କି? ସେଇଟା ତ କ୍ଲିୟର ମୂଳରୁ ହଉନାହିଁ। ତମେ ଖାଲି ପଢିଥିଲେ ଜମା କ୍ଲିୟର ହଅନ୍ତାନି। ବହୁତ ପୁଛା ପୁଛି କରିକି ଟଣାଟଣି କରି ତ କ୍ଲିୟର କଲେ ଏତିକି ବୁଝି ହଉଛି, ନହେଲେ କେମିତି ଶୁଭୁଥିବ ସେଟା ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି। ସେ ସଭାରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ପାର୍ଟିସନ ପ୍ଲାନ୍ କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାନି ଆଉ ପ୍ରୋଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇଁ। ଆରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ତ ମୋତେ ଦିଆଗଲାଣି, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବ କଣ ପାଇଁ? ତମେ ଏବେ କୁହ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅନଡିଭାଇଡେଡ କେମିତି ରଖିପାରିବ? ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ତମକୁ ସିଏ ଦଉଛନ୍ତି, ତମେ ଏଇସା ନବ, ତମେ କହୁଛ ନବ ନା ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବୁ। ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କୋଉ ସମୟରେ କରାଯାଏ? ଯଦି ତମ ଉପରେ ଜଣେ ଶାସନ କରୁଛି ସିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦଉନି, ତମେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବ। ଅଲରେଡି ସିଏ ତ ଦଉଛି, ତମର ଦି ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହଉଛି, ସେଇଟା କେମିତି ୟୁନାଇଟେଡ କେମିତି ରଖିବ? ସେ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରପୋଜାଲ କିଛି ତାଙ୍କଠୁ ମିଳିନି। ମୁସଲିମ ଲିଗ ଏଇସା ମାନୁ ନାହିଁ, ଅରାଜକତା କରୁଛି, ହିଂସା କରୁଛି, କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସମାନ ରଖାଯାଇ ପାରିବ? ଏଇ କଥାଟା ଜେପି ଲୋହିଆ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରିଜେକ୍ଟ କରିବୁ ପାର୍ଟିସନ ପ୍ଲାନକୁ, ଡିଭାଇଡେଡ ନୁହଁ ଯଦି କଣ କରିବୁ ନା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ତ ଦିଆଗଲାଣି, କୋଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ? ଡିଭାଇଡେଡ ରହିବ କି ନା ସେଇଟା କୁହ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ କରିବେନି। ସେମାନେ ଆବଷ୍ଟେନ୍ ରହିବେ, ଭୋଟିଂ ରୁ ଆବଷ୍ଟେନ୍, ଦେ ଉଡ୍ ରିମେନ୍ ଆବଷ୍ଟେନ୍ ଫ୍ରମ ଭୋଟିଂ। କାହିଁକି ସେଟା ବି କହିବି ଟିକେ ପରେ। ଏବେ କହିକି ତାର ଚାର୍ମ ନଷ୍ଟ କରୁନି, ଶେଷରେ ସସ୍ ପକେଇଲା ଭଳିଆ ଟିକେ ପକେଇଦେବି, ଖାଇଦବ। ଏବେ ପାଳି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର, ସେଇ ମହାମାନବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର, ମହାତ୍ମା ବୋଲି ଯାହାକୁ ଟାଗୋର କହିଥିଲେ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯିଏ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିସନ ହବନି ହବନି ହବନି, ମୋ ଶବ ଉପରେ ହବ, ମୋ ହାତ ଉପରେ ହବ, ମୋ ଗୋଡ ଉପରେ ହବ, ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ହବ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ହବ, ମୁଁ ଖାଇଦେଲା ପରେ ହବ, ମୁଁ ପିଇଦେଲା ପରେ ହବ, ଏମିତି କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି। ମାଉଣ୍ଟ ବେଟନ କୁ ଯିଏ କହୁଥିଲେ ସାଉଣ୍ଟ ବେଟନ କୁ ଡାକ, ରାଉଣ୍ଟ ବେଟନ ବୈଠକ କରିବା, ଗୋଟେ ଜିନାକୁ ଟିକେ ଡାକ, ମସଲା ମାରିକି ଗୋଟେ ଭଲ ଚାହା ଫା ଆପଣ ଦେବେ, ପିଇଦେବେ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରିବେ ସେଟା ଏବେ ଦେଖିବାର କଥା। You would be shattered. I was shattered first. ମୁଁ ଯେହେତୁ ସ୍ୟାଟର ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ପରିବେଷଣ କଲେ ଆପଣ ସ୍ୟାଟର୍ଡ ହେବେ। ଗାନ୍ଧୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନେହେରୁଙ୍କୁ ଆଉ ପଟେଲଙ୍କୁ, ମତେ ନ ପଚାରିକି ମତେ ନ ପଚାରି କହିଲେ ଭୁଲିଛୁ, ମତେ ନ ଜଣେଇକି ତମ ମାନେ ସବୁ ଏତେ କଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଭାରି ଧୀରେ, ଶୁଭିବନି, ରେଡିଓରେ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଶୁଭିବନି, ଭାରି ଧୀରେ ଧୀରେ କହ। ତରୁଣ ଭାଇ ସିଏ ଏସବୁ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀରେ ଯିବେ, ପୁରା ମୌନାବତୀ ବା କଣ ଝିଅ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ସେଇଟା କୁହାଯାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପିଲା ତ କଣ କୁହାଯିବ, ମୌନ ମୁହାଁ କି କଣ ଏମିତି ଥିବ, ପୁରା ଧୀରେ ଆଉ ହେଲା, ଶୁଭିବନି, ଭାରି ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବେ। ଆଉ ଜୀବନ ଭାଇଙ୍କ ଭଳିଆ ଖରାପ ଲୋକମାନେ ଜୋର କହନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ୍ୟୁମ ଟା କମେଇକି ଶୁଣିବାକୁ ପଡେ, ନହେଲେ ସ୍ପିକର ଫିକର କେତେବେଳେ ଫାଟିଯିବ, ଘର ପାଖ ଲୋକ ଉଠିକି ପଳେଇବେ, କଣ କୁଆଡେ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ୍ୟୁମକୁ ଡାଉନ କରିକି ସବୁବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ଜାଣିପାରିଲି ମାମାଲି, ଜାଣିପାରିଲି, ଟେନସନ ନବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଏଠି ଅଛି, ଟେନସନ ନବାର ନାହିଁ। ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ତ କଲେଜରୁ, କାଳେ ଶୋଇ ପଡିବେ, ସେଇ ପାଇଁ ମୁଁ ଜୋର କହୁଛି। ଶୋଇଥିବା ଲୋକ ଉଠି ଆସିବ, ଖାଉଥିବା ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡିଦବ। ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ମତେ ନ ଜଣେଇକି ତମେ ସବୁ ଏତେ କଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଲଣି ପାର୍ଟିସନ ବିଷୟରେ। କେତେ ମହଣ ଯୋଉ ଘିଅ ହବ ରାଧା ନାଚିବ, ସେଇଭଳିଆ ଏସବୁ ହେଇସାରିଲାଣି। ନେଡି ଗୁଡ କହୁଣି କି ବହି ସାରିଲାଣି। ଗାନ୍ଧୀ ଶେଷରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ନ କହିକି ଜଣେଇକି ଏସବୁ କଥା କେତେବେଳେ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଲଣି। ନେହେରୁ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଗୁରୁର ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଟିକେ ଜୋରରେ କହିଲେ, ଯୋଉଟାକୁ ଜୋର କୁହାଯିବ। ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନେହେରୁଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଜୋରଟା, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି ଶୁଣିବ ତାକୁ ଏଇଟା ରୁଡ ବୋଲି ହିଁ ଲାଗିବ, ରୁଡ ବୋଲି ହିଁ ଲାଗିବ।
तरुण भाई मत हठात कि कह सब धीरे धीरे मत जोर रे कहले मत लगे कौन कौन है से भाया नेहरू टिके जोर रे रागिकी कहले ना बापू एमती कौन कहते आप आम सब कथा आपको जनईचु बापू बोली डाकती बहुत स्नेह श्रद्धा सम्मान रे नेहरू ना बापू आप एमती कौन कहते आम सब कथा आपको जनईचु सब कथा आपको सब जनईचु आप सेमती कौन कहते देखु गांधी नेहरू अनेक जगार फंडामेंटल डिफरेंस थिला टोटल फ्रीडम स्ट्रगल रो अनेक समय गांधी को अनेक जगार वेहेमेंटली अपोज मध्य करिसेंती नेहरू केते प्रसंग रे किंतु नेहरू सब बळे शेष रे एटा कहिसेंती मोर को जगार डिफरेंस थाई पारे किंतु आज ए ग्रेट लीडर गांधी केही समकक्ष नुहंती गांधी तुलना कहा सहित हो परिबनी समग्र भारतीय लोक मानकर चेतना को से जो भली भाव छुईचंती भारतीय मुक्ति संग्राम को गोटे जन आंदोलन भाव से जेमिति छिड़ा करिसंती ताहार ताहार तुलना आपण पाई परिबे नाही ता अतुलनीय तेणु से सब बळे पूज्य और नमस्य बोली नेहरू को मत किंतु से वेहेमेंटली अपोज करंती ताको अपोज करी भी चिट्ठी लिखिसंती गांधी शिष्य मानकर गुण होउची कोन खाली चिट्ठी लिखिए प्रबल कौन ममता दीदी कही चिट्ठी लिखिकी कहे विरोध करेंगे चिट्ठी लिखिकी पूरा सम्मानस्पद कथार पूरा बढ़िया स्टाइल रे लिखिकी पूरा जमा पाटिगुल करेंगे पूरा चिट्ठी रे लिखिकी पूरा भद्र भाव में लिखे सब गांधी नेहरू को लिखे नेहरू गांधी की लिखे ये आंबेडकर को लिखे आंबेडकर लिखे ये चलो तेणु से नेहरू जो चिहिकी उठले टिके रागी गले टिके जोर रे कहले लोक लोहिया को भी भल लगे अन्य मानक भी भल लगी न गांधी आउे कौन कले देखु एते दिन धरी जो व्यक्ति पार्टीशन को विरोध करुला से शेष समय कौन कला से निजे ही वक्तव्य देले एआईसीसी मेंबर मान को कहले नेहरू पटेल हेरिया जो सब डिसीजन टा नहीं कांग्रेस वर्किंग कमिटी रे ए बला स्थिति हेची आपण माने तांको फेवर रे वोट देई एई प्रस्ताव को पारित करन इंडिया को दी फाड़ कर दिंतु आपण माने दया करी वोट दे एई प्रस्ताव को पारित करो लोक मान सही बुझेले राष्ट्र को जेटा एक्सेप्ट कर पॉइंट होची सैया लोहिया को एटा जम्मा भल लागिनी कारण लोहिया कहिया कथा यदि गांधी ओडी बसी थांते कांग्रेस रे सेटा पास हेई पारि न थांते तो गिल्टी मैन भीतर इनडायरेक्टली गांधी इंक्लूडेड लोहिया के अनुसार डायरेक्टली जदि कही ना अर्थ कौन से कहते कारण लोहिया बही लिखिंट अटक पार्टीशन केमिति न होता कौ मान भूल जो जन तेणु आनालीसिस जना पड़ू सी जो कहते गांधी जदि अड़ी बसते फॉर्मली आर्ग्यू करते तार स्थिति अलग होता गांधी सेमिति कहीं कले ना बोधे यहीपरि हो जे गांधी जदिओ फील करुले जे अनडिवाइडेड इंडिया ही तांकर लक्ष्य स्पिरिचुअल हिस्टोरिकल दृष्टि से भल पाती विच्छिन्नता को से भल पाती कि शेष समय से देखिले कथा बहुत आगु को आगे जाइए ये हिंसा दंगा है आउ बोधे रोकी हब ना नेहरू पटेल जितेबाला एक एक्सेप्ट कर सारी कांग्रेस एआईसीसी रे से जदि अपोज करुचंती से कथा को ताहाले सेटा नेहरू आ पटेल को कॉन्फिडेंस को ही माने नो कॉन्फिडेंस हे जिवो अर्थात कांग्रेस रो डिसीजन हबो नेहरू पटेल डिसीजन रो एग्नेस्ट आउ एठी आपण देखंतु गांधी सब बेले नेहरू को प्रोटेक्ट करबो चाहिचंती जेतो बेले तांको ऊपर असुविधा आसीची से सहमत नुहंती नेहरू को मतरे सहमत नुहंती तांको भारी मन दुख से समय प्राय समय से मौन व्रत करुथिले कुआडे दूरबाटे रहउथिले बेसी कथावार्ता करू नथिले किंतु देखंतु जेतो बेले स्थिति आसिला से नेहरू को समर्थन कल अर्थात अन्य मान को अनुरोध मध्य कले नेहरू को समर्थन कर माने नेहरू जेतु लीडर कांग्रेस रो से डिसीजन नहीं सारचंती ताको नियो तो लोहिया को टार्गेट बे होचंती माने इनडायरेक्ट टार्गेट गांधी कारण गांधी से भल पाउचंती डायरेक्टली भी टार्गेट करिवे नाही से कहिया कथा नेहरू पटेल एई माने जदी सेटा को एक्सेप्ट करि न थांते ताहाले पार्टीशन हेई न थांता किंतु से माने व्यग्र व्याकुल हेई कि एक्सेप्ट करि नेले क्षमता चाखिबे बोली
ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପାର୍ଟିସନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆଜାଦ ମୌଲାନା ଆବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦକୁ ମଧ୍ୟ ସିଭିୟରଲି ସେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବହିକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନ୍ସ ଫ୍ରିଡମ କୁ, ଯେ ତମେ ସେଠି ଥିଲ କାହିଁ ବିରୋଧ କଲ ନାହିଁ, ବିରୋଧ ନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦିଓ ରିଗ୍ରେଟ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ମୌଲାନା ପାର୍ଟିସନକୁ ନେଇକି, ସେ ସମୟରେ ସେ ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଟପ୍ ଯୋଉ କୋରଟା କାମ କରୁଥିଲା ନେହେରୁ ପଟେଲ ଆଜାଦ ମୌଲାନା ଆବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ଆଉ ବୋଧେ କିଏ ଏମିତି ମିଶି ଯୋଉ ଟପ୍ କୋରଟା ଗ୍ରାନେଭିଲ ଅଷ୍ଟିନ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ଟପ୍ କୋର କାମ କରୁଥିଲା ସବୁବେଳେ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଗ୍ରାନେଭିଲ ଅଷ୍ଟିନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବାସ୍ ଏଇ କୋରଟା କାମ କରୁଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ପାର୍ଟିସନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଜେପି ଲୋହିଆ କାହିଁ କଲେ ନା କାରଣ ଯଦି ଏଗନେଷ୍ଟ ରେ ଭୋଟ ଦେବେ, ଏବେ ଗାନ୍ଧୀ ଠିଆ ହେଇ ସାରିଲେଣି କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷରେ ନେହେରୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅପମାନ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର କହିଲେ ଆମେ ଦବାନି, ସେଇପାଇଁ ପଳେଇଲେ। ନଦେଲେ କିଛି ହବନି, ଯାହା ପାର୍ଟିସନ ହବା କଥା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇପାଇଁ କହିଲି ଅପୋଜ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ମୋର ଆନାଲିସିସ୍ ଟିକେ କରିବି ହୋଲ ଘଟଣାର, ଆଉ ସେଇଟା ଯୋଉ 5 ମିନିଟର ବ୍ରେକ୍ ନିଏ ସେଇଟା ନେଇକି ଆପଣ ଆଗରେ ରଖିବି। ଆସୁଛି।